नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? थर्मोडायनामिक्स बहुत ही मनोरंजक और चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट है और ये दोनों साइंस में यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स का हिस्सा है, इसीलिए ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें सिस्टम रजाई के अंदर बैठा है। स्टूडेंट, रजाई में क्या होता है? हमारे शरीर की गर्मी रजाई के बाहर नहीं जा सकती और ना ही बाहर की कोई ठंड हमें अंदर परेशान कर सकती है। जी हाँ, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता। हीट यानी ऊष्मा, यानी हीट यहाँ रुक जाती है। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं रुद्धोष्म यानी एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सिस्टम। ना तो आप एंडोथर्मिक कर सकते हो, ना ही आप एक्सोथर्मिक कर सकते हो। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इतनी सिंपल रूप में आपको दिखाई देगा। इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज होगा वो वर्क के बराबर हो जाएगा, क्योंकि Q जीरो है, राइट। यानी अगर सिस्टम कोई काम करेगा तो वो अपनी अंदर की एनर्जी के हिसाब से करेगा और उसकी एनर्जी घट जाएगी। अगर सिस्टम पर कोई काम करेगा तो सिस्टम उस सारे काम को अंदर स्टोर करके बैठ जाएगा, हीट के रूप में उसे नहीं निकाल पाएगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसे केस में सिस्टम के चारों तरफ थर्मली इंसुलेटेड दीवारें होती हैं, एक तरह से वो हीट को फ्लो होने से पूरी तरह से रोक देती हैं। भले ही सिस्टम अंदर गर्म हो जाए या ठंडा हो जाए, लेकिन हीट का एक्सचेंज वो कभी नहीं कर पाएगा, राइट। अब आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे है। हीट का कोई एक्सचेंज नहीं, तो फर्स्ट लॉ को अगर हम डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन की सहायता से कर्व बनाएं, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, प्रेशर इंटू वॉल्यूम टू द पावर गामा। गामा को हम पॉइजन्स रेशियो भी कहते हैं, जो हमें तीन गैसेस के लिए याद होना चाहिए। मोनो एटॉमिक के लिए 5/3, लीनियर या डायटॉमिक के लिए 7/5 और नॉन लीनियर यानी मुड़े हुए मॉलिक्यूल्स के लिए, चाहे वो पिरामिड हो वो प्लेनर हो, बस वो लीनियर नहीं होने चाहिए, इट इज़ 4/3। अब आप ध्यान से देखिए, इसका जो कर्व है ये स्टूडेंट को काफ़ी कंफ्यूज करता है, क्योंकि ये देखने में आइसोथर्मल जैसा लगता है। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे ये आइसोथर्मल से थोड़ा सा अलग है। कैसे? हालांकि ये कर्व तो है जो लीनियर नहीं है, लेकिन इसका जो स्लोप है वो बहुत तेजी से चेंज होता है। यानी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक अगर एक साथ बनाए जाएं तो जो ज़्यादा सीधा होगा, ज़्यादा खड़ा हुआ कर्व होगा, दैट विल बी एडियाबैटिक प्रोसेस। सो इसे कहते हैं पी वी गामा कांस्टेंट, और गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होती है अक्सर। अब आप अपनी पी वन आर टी यूज़ कर लें आइडियल गैस मानते हुए, तो आप प्रेशर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दिस विल ऑल्सो बिकम टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम टू द पावर गामा -1। यानी डिपेंडिंग ऑन के क्वेश्चन में किस तरह का डेटा आपको दिया है, आप इसे चाहे तो पी वी गामा के रूप में यूज़ करें या टी वी गामा -1 के रूप में यूज़ करें। अब सवाल उठता है, इस प्रोसेस का हमें डायरेक्ट एप्लीकेशन कैसे मिलेगा? तो हमने इंटीग्रेशन की सहायता से वर्क का एक्सप्रेशन पहले ही फाइंड किया हुआ है। आप देख सकते हैं P2V2 यानी फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस P1V1 अपॉन गामा -1, ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं चाहे कैसा भी एडियाबैटिक प्रोसेस हो। और अगर आप चाहें तो PV की जगह nRT यूज करके आप इसे nRT2 - T1 अपॉन गामा -1 के रूप में भी यूज कर सकते हैं। So I hope this will help you get the logic of adiabatic process. But finally you should remember this thing. अगर सिस्टम कोई काम करेगा तो वो अपने अंदर की एनर्जी को घटा लेगा, और अगर सिस्टम पर काम किया जाएगा यानी उससे कंप्रेस किया जाएगा तो उसके अंदर की एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी वो अंदर से गर्म और अंदर से ठंडा हो सकता है, लेकिन हीट एक्सचेंज वो नहीं कर पाएगा। अब आइए ऐसा प्रोसेस हम पढ़ते हैं जो वास्तव में एक सुपर प्रोसेस है, यानी वो आज सारी थर्मोडायनेमिक्स को एक साथ संभाल लेता है। वेलकम, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉली मतलब बहुत सारी, ट्रॉपिक मतलब दिशाएं, ये किसी भी डायरेक्शन में
फ्लो यानी बनाया जा सकता है। इसकी जनरल इक्वेशन हमने बनाई है, देखिए पी वी टू द पावर एक्स कांस्टेंट। यहां पर x हमारा वेरिएबल है जो ये तय करेगा वास्तव में ये प्रोसेस किस तरह से दिखाई देगा। और अब हम देखने वाले हैं x की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये हमारे पुराने पढ़े हुए प्रोसेसेस के बराबर आने वाला है। बट आगे बढ़ने से पहले पहले स्लोप, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन कर दें तो कांस्टेंट तो हट जाएगा, तो आप देखेंगे dp dv यानी स्लोप ऑफ द कर्व इज नेगेटिव एंड इज इक्वल टू x टाइम्स p बाय v, यानी x जो वॉल्यूम की पावर थी वो स्लोप के अंदर डायरेक्ट पहुंच गई है। और आप ये अगर जानते हैं कि p बाय v ये आइसोथर्मल का स्लोप का मैग्नीट्यूड है, यानी पॉलीट्रॉपिक का स्लोप आइसोथर्मल के स्लोप से x गुना बड़ा है। अब दूसरी बात, जैसे हमने पीवी गामा के इंटीग्रेशन से वर्क निकाला था, बस गामा की जगह यहाँ पर x है, तो आप देख सकते हैं वर्क का इतना सिंपल फॉर्मूला है P2V2 माइनस P1V1 अपॉन x माइनस 1। और सबसे खास हीट कैपेसिटी यानी मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बनाया जा सकता है CV माइनस R अपॉन x माइनस 1। हम ये जानते हैं CV की वैल्यू क्या होती है, CV होता है R अपॉन गामा माइनस 1। तो ये भी बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है जो हमें एग्जाम में बहुत जल्दी ऑप्शन तक पहुंचा देगा, राइट। अब आइए इसको अच्छे से देख लिया जाए। ये प्रेशर एक्सिस, ये वॉल्यूम एक्सिस, हमारा इनिशियल पॉइंट ये रहेगा। अब आइए ध्यान से देखें, अगर हम x को 0 रख दें तो आप ये पाएंगे ये चीज खत्म हो गई, तो प्रेशर इज कांस्टेंट, तो ये बन गया आइसोबैरिक प्रोसेस। अब एक चीज देखिए, x को अगर यहाँ 0 रख दो तो माइनस माइनस r हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा CV प्लस R विच इज CP। कितना अच्छा रिलेशन है, मेयर्स इक्वेशन, राइट। अब दूसरा केस, अगर हम x को 1 रख दें तो ये हो जाएगा PV कांस्टेंट, यानी ये हो जाएगा आइसोथर्मल। 1 रखते ही ये वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, तो आइसोथर्मल की हीट कैपेसिटी तो इन्फिनिटी होती है, ये भी अमेजिंग है। थर्ड केस, अगर हम x की जगह गामा रख दें तो ये हमारा पुराना पढ़ा हुआ प्रोसेस बन गया एडियाबैटिक, तो x की जगह गामा रखते ही ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो C एडियाबैटिक हो जाएगी 0, यानी एडियाबैटिक की हीट कैपेसिटी होते ही नहीं है। नेक्स्ट केस, अगर हम x को इन्फिनिटी रख दें तो यू विल सी दिस विल बिकम खत्म एंड दिस विल बी CV, यानी C आइसोकोरिक हो जाएगा। यानी x की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये प्रोसेस अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, अगर आप इधर आना चाहें तो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए आ सकते हैं, यानी दिस प्रोसेस कैन बी PV स्क्वायर कांस्टेंट, PV स्क्वायर रूट 2 कांस्टेंट, सॉरी P स्क्वायर रूट V कांस्टेंट, P अपॉन V कांस्टेंट, एनी प्रोसेस यू कैन इमेजिन। यानी आप टफ एग्जामिनेशन कैसा भी क्वेश्चन बना लें, आप उसे PV टू द पावर के रूप में लिख लीजिए और आप इस महामंत्र को इस्तेमाल कर लीजिए। एंजॉय दिस।